नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ पुरोहित और आज के मेरे इस यूट्यूब चैनल में के नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेनली अभी ये जो पूरा साल है मुझे लग रहा है गोल्ड का ही है क्योंकि हर दिन गोल्ड की कभी कोई न्यूज़ कभी कुछ न्यूज़ आती रहती है। तो आज गोल्ड पे ही बात करने के लिए हमारे साथ अजय केडिया सर है, केडिया कमोडिटी के फाउंडर। तो वेलकम सर, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। धन्यवाद ऋषभ जी। हाँ, अभी ये मैं सर से क्वेश्चन पूछूँ उसके पहले आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि अभी मैं सर का जो जयपुर में इवेंट हुआ था मैं उसमें गया था। मेनली मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, मैं भी अभी थोड़ा सीख ही रहा हूँ। तो जो इवेंट था सर का वो बहुत अच्छा हुआ था और मेनली अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप ज्वेलरी इंडस्ट्री से नहीं बिलॉन्ग करते तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर तो आज का पहला क्वेश्चन ये है सर कि अभी तक गोल्ड ने 12 महीने में 38% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर सिर्फ इस साल की बात करें तो गोल्ड ने 22% का रिटर्न देके सारे एसेट क्लासेस को पीछे छोड़ दिया है। तो सर आपका इस महीने गोल्ड पे क्या व्यू है कि अभी ये जो तेजी बनी हुई है चल रही है वो बनी रहेगी या देखिए ऋषभ जी, बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा है और पिछले 1 साल में हमने देखा सोने ने लगभग 40% का रिटर्न दे दिया। जनवरी से अभी तक हमने देखा कि सोने ने करीबन डोमेस्टिक मार्केट इंटरनेशनल में थोड़ा रुपये की वजह से और टैरिफ की वजह से थोड़ा फ़र्क पड़ता है। बट एक डबल डिजिट का रिटर्न हम बोलेंगे बहुत अच्छा दिया है। अब तक इसके जो कारण रहे उसमें पहला कारण रहा है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस जब से 20 जनवरी को पोजीशनिंग ली है उसके बाद से टैरिफ वॉर जैसी सिचुएशन बन गई है। अब टैरिफ वॉर में होता क्या है, चीज़ें महँगी होती है। महँगी होती है तो सोने का सपोर्ट होता है क्योंकि महँगाई या इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा दोस्त सोना ही होता है। जिसके चलते हमने सोने में एक बड़ी तेज़ी देखी और $3500 का लेवल हमने पिछले हफ्ते तक छूते हुए देख चुके थे। सेकंडली है डॉलर इंडेक्स में गिरावट। हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स जो 110 हुआ करता था अक्टूबर में, अब वो नीचे में 98 के नीचे चले गया था। हालाँकि पिछले 2-3 दिनों में ये रिकवर करके 99-50 तक आ चुका है। बट कुल मिलाकर डॉलर इंडेक्स में गिरावट थी जिसका एक सोने को बेनिफिट मिला। सेंट्रल बैंक की बाइंग चल रही है क्योंकि वो जितने भी यूएस बॉन्ड है उसको बेचकर डॉलर में शिफ्ट कर रहा है। लड़ाई चाहे हम रशिया यूक्रेन की अगर बात करें या हम लोग बात करें मिडिल ईस्ट की या कोई भी अगर लड़ाई चीज़ हमसे चल रही है, ये कहीं न कहीं गोल्ड को सपोर्ट देता है। म्यूचुअल फंड में भी अगर हम देखें तो लोग अब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ईटीएफ में डाला, तो ये सब कारण की वजह से हमने अब तक मार्केट में एक बड़ी तेज़ी आते हुए देखी है। हाँ, अब यहाँ से आगे जाके क्या होगा? डेफ़िनेटली मुझे लगता है कुछ प्रॉफ़िट बुकिंग हो जाएगी, बट अब तक जो तेज़ी का कारण था वो ये थे जिसमें हमने डॉलर में गिरावट, जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ईटीएफ की बाइंग, डी-डॉलराइज़ेशन, ये सब कारण थे जिसकी वजह से सोने में अब तक तेज़ी बनी हुई। सर सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि मेनली अभी डॉलर ने जो अभी गोल्ड है उसने 3500 डॉलर ट्राई आउंस का जो लेवल वो अचीव कर लिया था। उसके बाद थोड़ा-सा क्रैश लाइक सिचुएशन मुझे लगी थी और अभी एक और न्यूज़ आई थी कि एक माइनिंग कंपनी के सीईओ है, उनका कहना था कि अभी गोल्ड जो है 12 महीने में 2500 डॉलर के लेवल पे आ जाएगा, जो उसका प्रीमियम है वो कम हो जाएगा। तो क्या गोल्ड अब क्रैश की तरफ जा रहा? ऋषभ, मैंने 25-30 सालों में जब से मैंने देखा है, गोल्ड कभी क्रैश नहीं हो सकता। देखिए इक्विटी डिफरेंट एसेट क्लास है। इक्विटी में हम देखते हैं कि करेक्शन आ जाते हैं, बड़ा क्रैश आ जाता है। लेकिन गोल्ड एक बेसिक, मैं आपको एक उदाहरण पिछले साल का ले लेता हूँ। पिछले साल में हमने देखा डोमेस्टिक मार्केट में हमने ड्यूटी एडजस्टमेंट होते हुए देखा, जिसके चलते 9% की ड्यूटी में एडजस्टमेंट हुआ, 6% का ड्यूटी में एडजस्टमेंट हुआ और तुरंत ही हमने देखा उतना ही रिफ्लेक्शन हमने डोमेस्टिक गोल्ड के प्राइसेस में भी आते हुए देखा। लगभग 7-8% का फॉल हुआ था कि 9% का एडजस्टमेंट था बराबर। अब अगले ही हफ्ता 15 दिन के अंदर हमने वापस बाइंग आते हुए देखी। तो सोना एक ऐसा चीज़ है, जभी भी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आती भी है। अच्छा, मेरे पास एक डेटा भी है, 25 साल का अगर मैं डेटा निकाल के देखता हूँ ना, आप ये देखोगे कोई भी एक साल में, एक पूरे कैलेंडर पीरियड में सोने ने 10% से ज़्यादा की कभी गिरावट दिखाई ही नहीं है। तो ये भी दर्शाता है कभी भी ऐसा बड़ा फॉल आता है ना, इमीडिएटली फॉलो अप बाइंग आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता ऐसा करेक्शन आएगा। हाँ, गोल्ड में ज़्यादा करके जो करेक्शंस आते हैं, वो होता है टाइम करेक्शन। देखिए, एक होता है प्राइस करेक्शन और एक होता है टाइम करेक्शन। हो सकता है आनन-फानन में यहाँ से मार्केट एक बड़ा फॉल ले ले, क्योंकि आज आप वोलेटिलिटी आप देखोगे ना, तो कम से कम $400-500 तो नॉर्मल है। आज
मैंने बाद के अंदर ना अगर आप देखोगे तो जो सोना $3000 का भाव टच किया था डोनाल्ड ट्रंप के आने पे, मतलब 3 अप्रैल की मैं अगर बात करूं, तो सोने में $3200 से सीधा $3000 की, मतलब 2960 तक का लो लग गया था। और वहां से जो उछाल आया, आप देखिए $550 का मूवमेंट आ गया। तो अब सोना एक महीने में $500 की जब तेजी बंदी कर सकता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, आने वाले समय में नीचे में एक बड़ा फॉल आ सकता है, बट सस्टेन नहीं करेगा। तो मेरा मानना है कि गोल्ड, यस, नीचे में $3000 का पहला सपोर्ट है, फिर धीरे धीरे 2750, 2350 तक का भी लेवल मैं देख रहा हूँ, बट वो सस्टेनेबल नहीं रहेगी। वो टच करेंगे, जैसे आज $3500 है, तो $3500 का लेवल छुआ और छूकर मार्केट आज 3300 के नीचे आ गया। तो सिमिलरली हाँ, 2350 मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये अब कोई बोलेगा लॉन्ग टर्म के लिए अब सोना मंदा हो गया, क्रैश कर गया, नहीं। ये खाली टेस्ट करेगा और कहीं ना कहीं वापस ऊपर आ जाएगा। उसका कारण क्या है कि आज भी सेंट्रल बैंक के पास कंसर्न्स है। आज डॉलर पे या यूएस की इकोनॉमी में कोई भी बड़ा विश्वास नहीं रख पा रहा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं लोग अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, और सबसे बड़ा अल्टरनेट जो है वो सोना है। सर अभी जैसे जो ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है हर जगह, जैसे अभी पहले सबसे पहले तो रशिया यूक्रेन एक बड़ा वॉर था, उसके बाद अभी यूएस इजराइल, सॉरी यूएस इजराइल भी एक है, और अब जो ये इंडिया पाकिस्तान भी आ गया है, तो क्या इसका एक इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पे रहेगा? बिल्कुल, देखिए जब भी हम जियोपॉलिटिकल टेंशन देखते हैं, तो सबको, आज मैं बोलता हूँ कोई भी लड़ाई हो या चाहिए दूसरा छोड़िए, डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं, 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ। तब क्या हुआ, प्रॉपर्टी एक बार इनिशियली टूटा, शेयर बाजार टूटा, लेकिन लोगों ने सोने में इन्वेस्ट किया। कोविड हुआ, तो 2020 के अंदर जैसे ही कोविड हुआ, इनिशियली सोने में थोड़ा जर्क आया, बट 30,000 से सोना चलकर ऊपर में 56,000 का भाव मारा। तो कभी भी ऐसा कुछ विश्वव्यापी या पैंडेमिक जैसी सिचुएशन कुछ भी होता है, तो सोना सबसे सेफ हेवन होता है। आज अगर हम लड़ाई की बात करें, तो रशिया यूक्रेन की लड़ाई मार्च 2022 से चल रहा है, और जैसे जैसे चल रहा है आप देखिए 2022 से ही सोना चलना स्टार्ट हुआ है। सेकंड है, आज हमने देखा इजराइल और हमास के बीच में तनाव चला हुआ है, यूएस ईरान के बीच में तनाव चल रहा है, अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जैसा भी आपने कहा, बिल्कुल तनाव चल रहा है। चाइना और ताइवान के बीच में भी कभी भी लड़ाई हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, वो भी चल रहा है। तो जब भी ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होते हैं, तो सोने को सपोर्ट मिलता है। बट मुझे लगता है कि देखिए रशिया यूक्रेन वाली जो कहानी है, वो आज लगभग 3 साल पुरानी है। अब उसमें कुछ अगर नया आयाम आता भी है, तो गोल्ड को इम्पैक्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि मैं ये लड़ाई बंद करवा के छोड़ूंगा। अगर लड़ाई बंद हो गई, तो मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर मिल सकती है। रहा इंडिया पाकिस्तान की बात करूं मैं, तो मिडिल ईस्ट और इंडियन पाकिस्तान की जो लड़ाई है, वो आज की नई नहीं है। पिछले 50 सालों से आप देख रहे हैं, ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती है। हालांकि यस, इस टाइम जो पाकिस्तान ने जो एक्ट किया है, वो बहुत ही घिनौना एक्ट है। आज हमारे यहाँ के 27-28 जन मरे हैं, बहुत ही दुखद घटना है, और इंडिया इस चीज को कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव स्टैंड लेगी जरूर। हाँ, इसकी वजह से हमने ये जरूर है, 50 सालों में ऐसे काफी इवेंट्स हुए हैं, बट उसमें गोल्ड ऐसा कोई पॉजिटिव कोरिलेटेड नहीं दिखा है। मेरा अभी तक जो डेटा स्कैन किया, मैं वापस देखने की कोशिश करूंगा। बट हाँ, इनकेस अगर ये ग्लोबल टर्मोइल में कन्वर्ट होता है, जैसे यूएस है और चाइना है, उसमें इन्वॉल्वमेंट आता है। हमने देखा चाइना से भी कुछ स्टेटमेंट आए थे जो पाकिस्तान के फेवर में थे। अगर ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट आता है, जो हमने रशिया यूक्रेन के केस में देखा, ऐसा कुछ हुआ, तो क्योंकि हम चाहते हैं, इंडिया की कभी भी वॉर फर्स्ट की पॉलिसी नहीं रही है। इंडिया हमेशा मिलकर जुड़कर रहना चाहता है। बट इनकेस अगर ऐसा कुछ इवेंट हुआ, तो डेफिनेटली गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। बट कुल मिला के मुझे लगता है वॉर जोन में गोल्ड सपोर्टेड ही रहता है, बट ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है। इसकी वजह से कोई प्राइस बाइंग मुझे आती हुई नहीं दिखाई। सर जैसे अभी गोल्ड में वॉलीटिलिटी बढ़ी हुई है, और जो ज्वेलर्स और बुलियन वाले हैं उनकी तो नींद उड़ी हुई है, और अभी अक्षय तृतीया भी आ रही है, तो आपका उनके लिए कोई सजेशन रहेगा, नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए और ज्वेलर्स जो है उनके लिए भी? देखिए, इंडियन आदमी ऋषभ जी, सोना कभी बाय करता ही नहीं है, वो सोने को कंज्यूम करता है। आज हमने देखा उदय कोटक जी ने भी एक स्टेटमेंट डाला था, जहां पे बताएंगे इंडियन वुमन सबसे बड़ी गोल्ड एक्सपर्ट है, और उनको पता है कि सोना कब लेना है, कैसे लेना है।
तो मुझे लगता है कि इंडिया में हर लोग सोना बाय नहीं, हम कंज़्यूम करते हैं। तो कोई भी चीज़ में अगर अभी हम बोले भी ना, तो कोई ऐसा आई थिंक के गलत ही होगा। बट मुझे लगता है कि यस, नींदें तो उड़ी हुई है। तो पहला है, गोल्ड में शॉर्ट मत कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि एज़ ऑफ नाउ भी सोना, ठीक है, टेक्निकली बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, तो मैं करंट लेवल से लेने की सलाह नहीं दूँगा कि आप करंट लेवल से सोने को लेके चलिए। बट हाँ, थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट में करेक्शन है। मेरा मानना है कि अगर सभी चीज़ लाइन अप रहा तो पहले तो 90-91 का लेवल है, बट नीचे में ये 82-83 का लेवल भी दिखा दे, उसके नीचे स्पाइक मार दे, तो थोड़ा-सा फ्रेश पोज़ीशन के लिए बचिए। क्योंकि देखिए, आज अगर मैंने सोना खरीदा कंज़म्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कभी भाव नहीं देखूँगा। आज सपोज़ मैंने कोई सोने की अंगूठी दी है, तो मैं हर 2, 3, 6 महीने में जाकर नहीं देखता, अरे भाव बढ़ गया तो मैं बेच दूँ, क्योंकि वो कंज़्यूम कर चुका हूँ मैं। लेकिन अगर मैंने पेपर गोल्ड लिया है या कुछ इन्वेस्टमेंट ईटीएफ में किया है और मुझे अगर 30, 35, 40% का रिटर्न दिखा हुआ है, तो इस समय मैं डेफ़िनिटली उसमें प्रॉफ़िट बुक करूँगा और दूसरे एसेट क्लास में जाऊँगा। तो मेरा मानना है, जिसको अगर रिटर्न के लिए लेना है, उनको सोने में थोड़ा वेट करना चाहिए। चाँदी में आप निवेश कीजिए, चाँदी बहुत सस्ती दिखती है, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म देख रहा है, फिजिकल कर रहा है, तो लेना चाहिए। तो मेरा मानना है कि सोने में मुझे थोड़ा बहुत करेक्शन लगता है। इट कुड बी अ टाइम करेक्शन, इट कुड बी अ परसेंटेज करेक्शन, बट उस करेक्शन के बाद ही हमें फेस वैल्यू में लेना चाहिए। ज्वेलर भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट है कि ऐसे वॉलेटिलिटी में सबसे पहले अपने आप को हेज करके चलिए। क्योंकि 2011 में भी हमने देखा, $1920 का लेवल छूने के बाद वापस वो लेवल तोड़ने में हमको 10 साल लग गया। तो सिमिलरली 3500 का मुझे लगता है एक हाई बन चुका है। इन केस अगर कोई एस्केलेशन नहीं हो, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ, अभी 1 हफ्ते भर की बात हुई है। क्योंकि हफ्ते भर में आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप है हमारे सामने। डोनाल्ड ट्रंप 1 घंटे में क्या बदल के बोल दे, वो कोई नहीं जानता है। तो एज़ ऑफ नाउ मैं ये मानता हूँ $3500 तोड़ना अभी नामुमकिन है। एज़ ऑफ नाउ कोई नई न्यूज़ आई तो बात अलग है। अदरवाइज़ मेरा मानना है एक बड़ा करेक्शन रहेगा। तो ज्वेलर्स भाइयों के लिए सबसे पहले अपनी पोज़ीशन को हेज करके चलिए। बिना हेज करके कोई ट्रेड मत कीजिए। हेजिंग इम्पोर्टेंट है। उसको करके चलिए, ताकि अगर गिरावट आ भी जाती है बड़ी, तो वहाँ पे आपके बिज़नेस को रिस्क नहीं रहेगा। और जो निवेशक रिटर्न के लिए देखना चाहते हैं सोना, उसको वेट करना चाहिए, और जो शुभ लाभ के लिए सोना लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल लेके मत कीजिए। सर, अब एक थोड़ा-सा लॉन्ग पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि अभी 3-4 महीने में आप गोल्ड और सिल्वर की क्या लेवल देख रहे हैं? क्या आपको जो लगते हैं? देखिए ऋषभ जी, सोने में मेरा मानना है कि रिटर्न बहुत बेहतरीन बन चुका है। और जभी भी हम 40 पर, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोने में 40% का रिटर्न बन गया अब आगे नहीं बनेगा। देखिए, आज भी हम जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में खड़े हैं। रशिया, यूक्रेन तो चल ही रहा है, चाइना, ताइवान चालू हो सकता है, इंडिया, पाकिस्तान है, मिडल ईस्ट है, ये तो चल ही रहा है जो सोने को सपोर्ट करेगा। साथ में डॉलर इंडेक्स अभी भी 100 के नीचे है, जो गिरावट दिखा रहा है। सेंट्रल बैंक की बाइंग चल रही है, ईटीएफ की बाइंग चालू है, और ये सब चीज़ें जो सपोर्ट कर रही है, वो सोने को आगे फेवरेबल दिखती है। बट हालाँकि साथ में मैं फंडामेंटल के साथ-साथ टेक्निकल भी देखता हूँ। तो टेक्निकल में मुझे लगता है कि आरएसआई सीवियरली ओवरबॉट में है, जिसके चलते पिछले हफ्ते हमने 99,390 का हाई देखने के बाद, लगभग 400 का हाई देखने के बाद मार्केट में ₹5,500 की बड़ी करेक्शन दिखती है। तो मुझे लगता है करेक्शन तो डेफिनिटली मार्केट में ड्यू है। तो अगले 3 महीने की अगर बात करूँ, और गिवन कंडीशन जो आज की कंडीशन उसी को देखते, कोई नया एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ा, तो मुझे नहीं लगता है कि प्राइसेस 3500 भी तोड़े। हालाँकि मेरा रेजिस्टेंस है 3640 का, कि 3600-3640 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, मार्केट में गिरावट रहेगा। जो फेस बैनर में 3 महीने में 3000, 3050 का एक पहला सपोर्ट है। फिर मार्केट में हो सकता है थोड़ा उछाल आ जाए, लेकिन फिर 2750 से 2800 की ज़ोन में। और जिस ढंग से इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला हुआ है, ईटीएफ ने, फाइनेंशियल प्लेयर वालों ने डाला है, तो जैसे ही ये 2750, 2800 के नीचे जाने की चेष्टा करेगा, हो सकता है एक स्पाइक आ जाए जो 2350 से 2380 का लेवल दिखा दे, बट सस्टेन नहीं करे। बट ओवरऑल मुझे मेरा मानना है कि अगले 3, 4, 6 महीने की अगर बात करूँ, तो सोने में अगर कोई चीज़ नया नहीं आता है, तो एक करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन है, अच्छा करेक्शन। सर, लास्ट में आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल ऋषभ, मैं डिस्क्लेमर से पहले चांदी का भी आउटलुक बता देता हूँ, क्योंकि चांदी अभी भी अंडर परफॉर्मिंग है। जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो 1 के ऊपर है, मतलब 100 के ऊपर है। और जैसे से ये रेशियो नीचे की तरफ आएगा, सोने के मुकाबले चांदी आउट परफॉर्म होते हुए दिखाई दी। आउट परफॉर्म का मतलब गेन्स नहीं होता। आज अगर सोने में 10% टूटा था, तो आप ये मान के चलो हो सकता है चांदी 3-4% ही टूटेगी।
लेकिन चांदी में मुझे लगता है एक टेम्पररी कनेक्शन है, जो नीचे में 90,000 का लेवल है उसके नीचे एक बार दिखा दे। बट हाँ, जो लॉन्ग टर्म अगर मेरी पसंद की बात करोगे तो 75 से 80% मेरा एलोकेशन गोल्ड के एवज चांदी में ज़्यादा रहेगा, बिकॉज़ चांदी एक क्लीन एनर्जी के लिए भी जानी जाती है, ग्रीन एनर्जी के लिए भी जानी जाती है। तो मुझे लगता है कि चांदी में एक करेक्शन थोड़ा मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मेरा प्रेफ़रेंस चांदी में रहेगा। अब हम आ जाते हैं डिस्क्लेमर पे। तो ऋषभ जी, जो भी मैंने आज फ्यूचर्स की बात की है, वो एमसीएक्स में ट्रेड होता है। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। बट जिस ढंग से वॉलेटिलिटी है, मेरी सलाह है आपके जितने भी दर्शक हैं कि आप जो भी पोजीशन बनाएँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही बनाइए। मैंने जो आज बताया है वो जस्ट एक ओवरव्यू बताया है, जो मेरा एज़ अ टेक्निकल एनालिस्ट मुझे दिखता है। हाँ, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की ज़रूर हो सकती है ऋषि। हाँ, एक्चुअली क्या गोल्ड में बहुत वॉलेटिलिटी चल रही है, तो अगर आप भी कोई ट्रेड या कोई पोजीशन लेना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पता करें। और दूसरा लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि सर का एक डेली मॉर्निंग में 8:30 बजे पॉडकास्ट आता है, कमोडिटी पॉडकास्ट, वो बहुत अच्छा रहता है, तो आप उसको भी ज़रूर एक बार वॉच करें। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर ओपिनियन। थैंक नहीं, नहीं, सर जी।